हम लोग पढ़ेंगे दादा दादी के साथ। क्या पढ़ेंगे? दादा दादी के साथ। आप लोग प्रतिदिन किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, स्कूल प्रतिदिन आइए। आप पढ़ेंगे तभी आपकी स्थिति में सुधार हो पाएगा, क्योंकि विद्या जो है आपको हर कदम पर, हर मुसीबत से, हर समस्या से निपटने में, जूझने में मददगार साबित होगा। विद्या ऐसी संपत्ति है, ऐसी धन है, ऐसी साधन है, ऐसी युक्ति है जो आपको हर समस्या से निपटने में, हर मुसीबत से निपटने में, निकलने में मदद करेगा आपको। और आप लोग पढ़ेंगे तभी हमारे राज्य से अशिक्षा का कलंक मिटेगा, गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। आप पढ़ेंगे तभी समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, परिवारों का विकास होगा। तो आप पर पढ़ने और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का जिम्मेदारी है। आप पढ़ेंगे तब तो देश आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो मन से आप लोग पढ़ेंगे ना? प्रतिदिन स्कूल आएंगे ना? किताब पढ़ेंगे ना? वीडियो देखेंगे ना? ठीक है, मन से पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दादा दादी के साथ। यह परिवार में हम लोग किसी न किसी परिवार के हिस्सा है, अंग है कि नहीं? और परिवार यह सबसे छोटी इकाई होता है समाज का। परिवार में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फुआ फूफा, बहुत सारे लोग रहते हैं, मामा मामी सब रहते हैं कि नहीं? तो आज हम लोग जिस परिवार के बारे में चर्चा करेंगे उसमें दो भाई थे। एक भाई जो था विपिन प्रताप सिंह, या इंग्लैंड में रहता था। कहाँ रहता था? और विपिन प्रताप सिंह के बेटे और बेटी का नाम था, बेटा का नाम राहुल था और बेटी का नाम पद्मिनी था। क्या नाम था? और यहाँ भारत में जो उनके भाई थे उनको भी दो बच्चे थे। एक का नाम पिंकी और एक का नाम विक्की था। एक का नाम पिंकी और एक का नाम पिंकी और विक्की आज बहुत प्रसन्न थे। आज क्या थे? प्रसन्न हो भी क्यों ना। उनके चचेरे भाई राहुल, पद्मिनी और चाचा चाची जो इंग्लैंड से भारत आने वाले थे 7 समुद्र पार करके, तो उनको जब ये पता चला, उनके चाचा चाची, उनके चचेरे भाई बहन जिनका नाम राहुल और पद्मिनी है के साथ में भारत आ रहा था, इस बात से पिंकी और विक्की बहुत खुश थे। इधर मम्मी पापा, उनका दादा दादी, नौकर चाकर सब कोई मिल करके घर का बड़े ही लगन के साथ साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि नए मेहमान आने वाले थे। अब क्या हुआ? कुछ दिन के बाद फिर जो है विपिन प्रताप सिंह अपने बेटे बेटी के साथ भारत पधारे। कहाँ पधारे? इंग्लैंड में रहते हुए भी विपिन प्रताप सिंह ने अपने बच्चे को, इंग्लैंड में रहते हुए भी विपिन प्रताप बिहारी जो थे वे अपने बेटे और बेटी को हिंदी सिखाए हुए थे। वह हिंदी में बहुत अच्छा से बोल लेती थी, उनका बेटा और बेटी बोल लेते थे। जब वे घर आए तो वहां पर इनके भतीजे, जो पिंकी भतीजी और भतीजे विक्की था, ये लोग भारत में रहते हुए भी हिंदी बोलने के क्रम में साथ साथ में इंग्लिश बोलने लगते थे। और जबकि राहुल और पद्मिनी को अपने देश से, अपने भाषा से बहुत प्रेम था, वे हिंदी बोलते थे। इस प्रकार इन लोगों का वार्तालाप चलते चलते शाम हो गई। जब आए घर तो बातचीत करते हुए बहुत सारे सगे संबंधी बच्चे से मिलने आए, विपिन प्रताप बिहारी से मिलने आए। तो लोग गांव घर के, तो बच्चे को बड़ी आनंद आया नए नए लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में जो
राहुल और पद्मिनी थे, वहां पर उनको बहुत सारे लोग बात करने के लिए नहीं आता था, क्योंकि सब कोई अपने अपने काम में मस्त रहता था, मगन रहता था। वहां पर इनका परिवार के रूप में नाना नानी थे, तो नानी बहुत पहले मर गई थी, तो नाना उसका दूसरा शादी कर लिया था, तो वो भी कभी कभार भेंट करने आते थे। मामा भी 3 साल 4 साल के बाद एक बार कभी आया भेंट करने, कभी नहीं। तो कोई सगा संबंधी वहां पर इनको बात करने के लिए, मिलने के लिए बराबर नहीं आते थे। इनको वो मौका यहाँ पर मिला भारत में आकर। जैसे भारत आया, उनको फूफा फुआ, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी सब आकर के मिला उससे, उसको बड़ी आनंद आया। शाम हो गई, पिंकी कहती है, अरे भारत में तो लाइन रहता ही नहीं है, बिजली गुल रहता है, अंधेरा हो गया, अब क्या करें। इधर पेट्रोमैक्स को जलाया गया। उसे जलाने में राहुल को, पद्मिनी को बड़ी आनंद आया। और पेट्रोमैक्स लेकर के जब दादी के पास लालटेन, पेट्रोमैक्स का जमाना था, लालटेन का जमाना था, लालटेन जला करके दादी के पास गया राहुल। तो राहुल पद्मिनी अपने दादी से कहते हैं कि कहानी सुनाओ दादी माँ। पिंकी कहती है, अरे कहानी वहानी में कुछ जान नहीं है, ये सब पुराना पोंगा पोंथी है, कहानी सुन करके क्या करेगा। लेकिन राहुल पद्मिनी जिद पड़ गए कि दादी कोई कहानी सुनाओ। तो उनकी दादी महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों का, उनमें जो छिपे हुए अच्छे गुणों हैं, गुण थे, अच्छे कहानियां थे, उनको इन दोनों बच्चे को सुनाने लगे। ये दोनों बच्चे भी बड़ी ही चाव से सुना। भारत के सांस्कृतिक उपलब्धियों और महत्वपूर्ण संस्कारों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को जब दादी ने अपने राहुल और पद्मिनी को सुनाया, तो उनसे उनको सीखने का अवसर मिला। वे बहुत गौरवान्वित थे कि हमारा भारत जो है वह महान संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर अनेकों महान लोग हुए और समृद्धशाली यहाँ का गौरवमयी परंपरा रहा है। ये जान करके राहुल और पद्मिनी बहुत खुश थे। ये जान करके राहुल और पद्मिनी क्या थे? बहुत खुश थे। ये कहानी सुनते सुनते कब खाना का समय निकल गया ये भी पता नहीं चल पाया। अगले दिन का प्रोग्राम बना, कहाँ घूमने जाएं। तो पिंकी कहती है, अरे बगल में एक गांव है, वहां पे एक खंडहर है, क्या मिलेगा वहां पर देखने के लिए। मुझे इसमें रुचि नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी। विक्की भी हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन राहुल और पद्मिनी कहा नहीं, इस खंडहर को हम लोग अवश्य देखने जाएंगे, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर है। इन खंडहरों से हमें खोज करने का मौका मिलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। इन खंडहरों से हमें इन बातों का पता चलेगा। दोनों गए, बहुत खुश थे। इस तरह से अपने संस्कृति से, अपने इतिहास से, अपने देश से, अपने गांव से, अपने भाषा से राहुल और पद्मिनी को काफी लगाव था। और इस तरह से सारे परिवार एक साथ मिल करके पद्मिनी को, राहुल को बहुत आनंद आया और वे दादा और दादी के साथ में बहुत ही मजे के साथ छुट्टी मनाया। इस प्रकार से दादा दादी के संग इंग्लैंड से आकर के इन्होंने बिताया। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।